यानी वो बच्चे जो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी काबिलियत उनके अंदर, कितनी मेहनत करते हैं और वो वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन उनका सिस्टम साथ नहीं देता। पर पहुंचे। नहीं, भावुकता नहीं है, भावुकता भी मान लो, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा अगर जो पक्षपात होता है तो पक्षपात कहीं भी होता है। मैं हमेशा वहाँ पे, आप अखाड़ों में जाके देखो, आप सिर्फ यहाँ पे कवरेज मत करो, अखाड़ों में जाके देखो वो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और उन्होंने कितने मेडल्स जीत रखे हैं और वो बच्चे जो है वो आगे, वो सिस्टम के कारण आगे नहीं पहुँच पाते। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। यहाँ जंतर मंतर पर इस वक्त मैंने इन बुजुर्गों को देखा जो कि यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आए हुए थे। इनसे हम बात करें, आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं नरेंद्र दराल, टीकरी कला, दिल्ली से जी। तो इस प्रोटेस्ट में आपका आना कैसे हुआ? क्योंकि हम मानते हैं कि कुश्ती तो जो है देहाती या देहात बेल्ट का एक खेल है। हम दिल्ली देहात से बिलोंग करते हैं। 360 गांव हमारे दिल्ली के हैं और 360 गांव में दंगल हुआ करते। दंगल अभी भी होते हैं, किशनगढ़ में होता है, महरौली में होता है, तो सारे जो है हमारे हमारे खुद गांव में हुआ करता। तो हम जो है मिट्टी से रचे बसे हुए हैं और हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सारा कल्चर जो है वो सारा ही मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और पहलवानी ऐसे नहीं होती, एक एक भैंस जो है 2.5-3 लाख की आती है और एक पहलवान जो है कम से कम 3-4 भैंस पाली जाती हैं, तभी जो है उसका पूरा का पूरा, यानी वो उसके पीछे पालने वाले कम से कम 4 आदमी और होते हैं कम से कम जो है। तो अपने बच्चे को हर एक आदमी ये सोचता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में इतनी खामी है कि वो बच्चे नेशनल तक पहुँच जाते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक पहुँच जाते हैं और कॉमनवेल्थ तक पहुँच जाते हैं, और लेकिन यहाँ पे सिस्टम ने ऐसा, वो इसके पूर्वाग्रह है सिस्टम में कि इन्होंने सब कुछ वो अपने, सिर्फ अपनों को ही, यानी वो बच्चे जो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी काबिलियत उनके अंदर, कितनी मेहनत करते हैं और वो वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन उनका सिस्टम साथ नहीं देता। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, जैसे आपने दिल्ली के भी दंगल देखे, आपने तमाम पहलवानों को लड़ते हुए देखा होगा, तो उनका ही संघर्ष देखकर आप यहाँ पर आ जाए हैं। संघर्ष तो मैं हमेशा अखाड़ों में जाता हूँ, मैं खुद कुश्ती लड़ी है मैंने, मैं खूब मेहनत करी है जी। आज बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये बेचारे जो है गरीब परिवारों से हैं जी, गरीब परिवारों से हैं, जो है अपना भैंस पाल के, आज 2.5-3 लाख की भैंस आती है और कम से कम 3-4 भैंस रख के वो बच्चा जो है, वो माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए और वो नेशनल तक खेलता है और आगे भी जाता है, लेकिन इस सिस्टम में बहुत खामी है। जो अब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे खामियों का जिक्र अगर आप और बताना चाहें, जैसे कि हम यहाँ खामियों में माने कि राजनीतिक व्यक्तियों का ज़्यादा होना, एक ही पार्टी के लोगों का हावी हो जाना। ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई बात नहीं, ऐसा है जी। देखो, कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, पारदर्शिता होनी चाहिए कहीं भी जो है, जो जिसको जहाँ पहुँचना है। अच्छा, यश अपयश, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ पाने के बाद भी आदमी गंवा देता है और वो बच्चा जो है वो नीचे से भी उठ के बहुत कुछ कर सकता है, मेरा ये मानना है जी। तो आप जो हैं ये आए कि मैंने पहलवानी की है और पहलवानी के लिए भावुक होकर आप यहाँ पर पहुँचे। नहीं, भावुकता नहीं है, भावुकता भी मान लो, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा अगर जो पक्षपात होता है तो पक्षपात कहीं भी होता है, मैं हमेशा वहाँ पे मैं खड़ा पाता हूँ। तो दिल्ली के बीच भी हम ये माने कि जो लोग कुश्ती करते थे और जो लोग कुश्ती देखते हैं, वो भी यहाँ पर कुश्ती के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर संवेदनशील हो रहे हैं या आ रहे हैं वहाँ। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अच्छा, इतना आप अखाड़ों में जाके देखो, आप सिर्फ यहाँ पे कवरेज मत करो, अखाड़ों में जाके देखो वो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और उन्होंने कितने मेडल्स जीत रखे हैं और वो बच्चे जो है वो आगे, वो सिस्टम के कारण आगे नहीं पहुँच पाते। वहाँ जाके देखो, आप सिर्फ यहाँ कवरेज मत करो कि यहाँ जंतर मंतर पे ही। ना बिल्कुल गए हैं हम अखाड़ों में, हम भी जैसे गांव देहात के तमाम अखाड़ों में गए हैं। आपकी आंखों में भी इस वक्त हम ये कहें कि भावुकता और उत्साह दोनों नजर आ रहे हैं। देखो जी, जब कहीं ना कहीं आदमी सताया जाता है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अपनी भावना तो निकालेगा, क्यों जी। जब इतना सब कुछ होते हुए आज रेसलिंग में अजय साक्षी मलिक ने इतना नाम कमाया है, आज जो है
वो मोटिवेट, इतनी बच्चियाँ हो रही हैं, इतनी बेटियाँ हो रही हैं कि उन्होंने जो है बहुत नाम किया है, बहुत आगे बढ़ सकती हैं वो बेटियाँ, और वो बेटे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसको मोटिवेशनल जो है वो पक्षपात नहीं होना चाहिए उनके साथ। जी। तो यहाँ हमें बुज़ुर्ग मिले और बहुत भावुकता से उन्होंने अपनी बातें रखी। देखते रहिएगा हरियाणा तक। राम राम।